कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि भाजपा मास्टर प्लान नहीं बल्कि माफिया प्लान पर काम कर रही है, जिसके तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने विदिशा उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर की जमीन का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि किसानों से अधिग्रहित की गई इस जमीन पर अब अवैध रूप से कॉलोनियां, आलीशान मकान और पेट्रोल पंप तक खड़े कर दिए गए हैं। जाट ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक स्तर पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है, जबकि जमीनी हकीकत में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 2005 के बाद प्रदेश में माफिया तंत्र को संरक्षण मिला। साथ ही 2022 में घोषित स्वराज कॉलोनी योजना को भी उन्होंने झूठा करार देते हुए कहा कि न तो जमीन मुक्त कराई गई और न ही गरीबों को कोई लाभ मिला। विदिशा जिले में जल संसाधन विभाग की विदिशा उद्वहन सिंचाई परियोजना की बंद हो चुकी नहर, जिसका कि भू अर्जन भूमि अधिग्रहण जल संसाधन विभाग ने 1977-78 में किया था, उस जमीन पर पिछले 20 वर्षों से भाजपा के नेता, भाजपा समर्थित व्यापारियों ने कब्जा किया हुआ है और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई बार लेटर लिखने के बावजूद आज तक अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही इस जमीन पर नहीं हुई है। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि विदिशा के सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान जी का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। अगर नहीं है तो उनको आगे आकर ये अतिक्रमण मुक्त कराने में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो विदिशा की जनता के साथ, विदिशा की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और ये अतिक्रमण हटाने में सरकार और प्रशासन को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।